हमारे ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम चट्टान परतों की चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि चट्टान परतों की मोटाई को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। चट्टान परतों की मोटाई, जिसे स्ट्रेटा भी कहा जाता है, कई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। भूविज्ञान, तलछट विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी की पपड़ी के इतिहास और गठन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चट्टान परतों की मोटाई को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में तलछट की आपूर्ति, टेक्टोनिक गतिविधि, अवतलन दर, निक्षेपण वातावरण, कटाव, जलवायु और जैविक गतिविधि शामिल हैं। तलछट आपूर्ति, तलछटी चट्टान परतों की मोटाई निर्धारित करने में तलछट आपूर्ति की मात्रा और दर महत्वपूर्ण होती है। नदियों, हवा या ग्लेशियरों से उच्च तलछट आपूर्ति के परिणामस्वरूप मोटी जमा हो सकती है। उदाहरण के लिए, नदी डेल्टा और तटीय क्षेत्रों में अक्सर पानी द्वारा ले जाए जाने वाले पदार्थों के निरंतर जमाव के कारण तलछट की मोटी परतें होती हैं। टेक्टोनिक गतिविधि, प्लेट मूवमेंट, फॉल्टिंग और फोल्डिंग जैसी टेक्टोनिक प्रक्रियाएं चट्टान परतों के निर्माण और मोटाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट चट्टान की परतों को कटाव के लिए उजागर कर सकता है, जिससे उनकी मोटाई कम हो सकती है, जबकि अवतलन तलछट जमाव के लिए समायोजन स्थान बना सकता है, जिससे परतें मोटी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त टेक्टोनिक संपीड़न चट्टान की परतों को मोड़ सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में उनकी स्पष्ट मोटाई बढ़ जाती है। अवतलन दर, अवतलन या पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे डूबना तलछट के जमाव के लिए जगह बनाता है। उच्च अवतलन दर वाले क्षेत्र, जैसे तलछटी बेसिन, तलछटी चट्टानों के मोटे क्रम जमा कर सकते हैं। अवतलन की दर अक्सर टेक्टोनिक गतिविधियों और जमा हो रहे तलछट के वजन से प्रभावित होती है। निक्षेपण पर्यावरण, जिस पर्यावरण में तलछट जमा होती है, वह चट्टान परतों की मोटाई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, गहरे समुद्री वातावरण में आमतौर पर धीमी दर पर महीन तलछट जमा होती है, जिसके परिणामस्वरूप पतली परतें बनती हैं। इसके विपरीत, नदी और डेल्टाई वातावरण में तलछट की बड़ी मात्रा तेजी से जमा हो सकती है, जिससे चट्टान की परतें मोटी हो जाती हैं। अपरदन, अपरदन पहले से जमा सामग्री को हटाकर चट्टान परतों की मोटाई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। हवा, पानी का प्रवाह और हिमनद आंदोलन जैसी अपरदन प्रक्रियाएं चट्टान परतों को पतला कर सकती हैं या उन्हें पूरी तरह से हटा सकती हैं, जिससे स्ट्रेटिग्राफिक रिकॉर्ड बदल जाता है। जलवायु, जलवायु अवसादन और क्षरण के प्रकार और दर को प्रभावित करती है। शुष्क जलवायु में हवा से प्रेरित अवसादन रेत के टीलों की मोटी परतें बना सकता है, जबकि उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र अपक्षय और क्षरण तलछट की मोटाई को कम कर सकता है। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर जलवायु परिवर्तन समुद्र के स्तर को भी प्रभावित कर सकते हैं। तटीय और समुद्री वातावरण में तलछट के जमाव को प्रभावित कर सकते हैं। जैविक गतिविधि, जैविक प्रक्रियाएं, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का संचय और बायोटर्बेशन, जीवों द्वारा तलछट का मिश्रण शामिल हैं, तलछट की मोटाई को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोरल रीफ पर्याप्त चूना पत्थर जमा कर सकते हैं, जबकि बायोटर्बेशन तलछट को फिर से वितरित कर सकता है, जिससे परत की मोटाई और संरचना प्रभावित होती है। निष्कर्ष, चट्टान परतों की मोटाई विभिन्न कारकों का एक जटिल अंतरक्रिया है, जिनमें से प्रत्येक पृथ्वी की पपड़ी के भूवैज्ञानिक इतिहास और संरचना में योगदान देता है। तलछट की आपूर्ति, टेक्टोनिक गतिविधि, अवतलन दर, निक्षेपण वातावरण, कटाव, जलवायु और जैविक गतिविधि सभी चट्टान की मोटाई और विशेषताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों को समझने से भूवैज्ञानिकों को पिछले वातावरण का पुनर्निर्माण करने, भविष्य के भूवैज्ञानिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने और प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से पता लगाने में मदद मिलती है।